हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले 2 वीडियो में कॉइन को बाई कैसे करें और कन्वर्ट कैसे करें इस पे बात की थी, लेकिन हम आज कॉइन को सेल कैसे करें इस पे बात करेंगे। तो जैसे ही हम देखते हैं इस इंटरफेस के सबसे नीचे ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है ब्लैक कलर की, जिसमें हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन पर सेल ऑप्शन दिखा है, सेल क्रिप्टो टू INR। इसकी सेटिंग मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाई थी, आप उसे देख सकते हैं। जैसे ही हम सेल पे क्लिक करते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और हमारे पास जितना भी कॉइन होता है जो हमने बाई किया है वो शो होता है। अगर मान लीजिए आपने बिटकॉइन से आपको बहुत प्रॉफिट हुआ, फिर आप उसे कन्वर्ट कर लेते हैं USDT में, तो USDT में आपको कितना अमाउंट मिलेंगे वो सारे लिखा होता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, जब भी आप कोई कॉइन सेल करें तो USDT से ही सेल करें। ये बहुत ईज़िली अवेलेबल होता है और इसके बायर्स भी बहुत ईज़िली अवेलेबल होते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये इंटरफेस पे, यहाँ पर हमको अमाउंट फिल करनी है कि कितने की हम बेचना चाहते हैं। हम मिनिमम 300 भी बेच सकते हैं, तो मैंने 300 रुपीज़, सॉरी आप यहाँ पर देख सकते हो हमने गलती की, हमने USDT में रखकर 300 टाइप की, तो इसका जो एस्टिमेट प्राइस बता रहा है 28,000। तो आप कभी भी अगर आपको बेचना हो तो आप हमेशा इस ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा, बाई मनी या फिर बाई आर। आप देख सकते हो USDT के ऊपर बाई मनी लिखा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो INR आ जाएगा। तो अब आपको जितने रुपए की भी कॉइन सेल करनी है वो कर सकते हो। हमने 300 रुपीज़ की एंट्री कर दी है, इसका मतलब हम 3 USDT कॉइन ही सेल कर रहे हैं 121 में से। तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप किस में अपना पेमेंट लेना चाहते हैं। तो मैं कंफर्म करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो जैसे ही हम इस चैट पर जाते हैं, चैट में जाकर देख सकते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति ऑनलाइन है, तो हम इससे बात कर सकते हैं। जैसे ही हमने इसे कहा है कि जैसे आप उसी में सेंड करिए जो डाटा आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रही है। तो हम कुछ देर तक वेट करेंगे और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ऑर्डर द कैंसिल का ऑप्शन नहीं है। ऑर्डर द कैंसिल हमेशा बायर्स के पास होता है, वो चाहते हैं तो हमारे साथ ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं और चाहते तो उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई पैसा भेजता है तो उसके पास होता है ये ऑप्शन कैंसिल करने का। हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, अगर पैसा आ जाएगा तो फिर यहाँ से हम कॉइन रिलीज़ करेंगे, तो हमें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। ऊपर देख सकते हैं लिखा है वेटिंग फॉर पेमेंट, एक्सपेक्टेड टू रिसीव पेमेंट इन 8 मिनट। जैसे आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन पे में एक मैसेज आया है। ऐसा मैसेज आएगा आपके पास भी पेमेंट होते ही, और पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा। आप इसे क्लियर फ़ोटो भी मांग सकते हैं। इसके फ़ोटो भेजने तक हम चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट पर जाके कि उसने पैसे भेजे कि नहीं। ये भेज दिया गया है,
तो हम कंफर्म कर चुके हैं। तो अब हम पेमेंट जैसे आप बैक में आते हो, आपको वेरीफाइड पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप पेमेंट रिसीव्ड में जाके क्लिक करेंगे। कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे तो आपको बताना होगा कि मुझे पेमेंट आ गए हैं। फिर आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा होगा आई हैव वेरीफाइड दैट पेमेंट ऑफ 300 हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम, जिसने भेजा है। वेरीफाइड कंफर्म करते हैं। जैसे ये कंफर्म होगा ऑटोमेटिकली ही कॉइन रिलीज़ हो जाएगी। आपको बस वेरिफिकेशन देना होगा। यहाँ से हमने 3.14 USDT कॉइन रिलीज़ कर दी है 300 रुपीज़ में। तो अब हम इसको रेटिंग करके क्लोज़ करते हैं। फिर हम बैक जाते हैं। ये आप देख सकते हैं जहाँ पर पहले हमारे पास ऊपर लिखा हुआ था 15,699, अब 15,688 कुछ हो चुका है। तो हमने कॉइन सेल कर लिया है। अब हम अपने अकाउंट में जाके फिर से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही सेल किया जाता है। थैंक यू।